हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 के 3 सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ पर इसका 4th सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इसका हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अपने को बताना है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि आपका सॉल्यूशन जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो अपने को इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन स्टूडेंट्स x प्लस वाई, इस 5 को हम इधर लेकर आ जाएं तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी प्रकार इसको भी हम लिख देते हैं 2x प्लस 2y। 10 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। स्टूडेंट, इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ चुके थे। यहाँ पर कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट के लिए एक कंडीशन है। इसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसके लिए मेनी सॉल्यूशन होता है, इसके लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा और जिनके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड from equation a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2। हम इससे इसका कंपेयर कर रिस्पेक्टिवली हम कंपेयर करते हैं। इसका कंपेयर इस इक्वेशन से करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं a1 x की प्लेस पर कौन है a1 है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है 1 है। b1 y का b1 है, यहाँ पर y का 1 हो गया। c1 की जगह -5 हो गया -5। इसके बाद देख लेते हैं हम ये वाला टर्म देखते हैं a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -10। ये हमारे पास इसके कंपेयर हो गया हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं इसको कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन निकालते हैं a1 बाई a2 1/2। उसी प्रकार b1 बाई b2 देख लेते हैं, ये भी 1/2। उसी प्रकार c1 बाई c2 देखते हैं, c1 बाई c2 -5 बाई -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 × 2 10। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। स्टूडेंट, यहाँ पर a1 बाई a2 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 और c1 c2 की वैल्यू अपने पास 1/2 है। मतलब जो तीनों की वैल्यूज है हमारे पास सेम आ रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाली कंडीशन हमें कहाँ दी गई है स्टूडेंट, यहाँ पर दी गई है। तो ये वाला जो होगा हमारे पास इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये वाली कंडीशन हमारे पास कंसिस्टेंट की होगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब ये कंसिस्टेंट हमारे पास आ गया है उसके बाद हमको देखना है यदि कंसिस्टेंट है ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि आपकी वैल्यूज कंसिस्टेंट है तो हमको क्या निकालना है, इसकी ग्राफिकली वैल्यू निकालना है। यहाँ हम इसका ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं 3 सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन
स्टूडेंट यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है, तो हमको जो इक्वेशन है वो हर एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं x के लिए। x के लिए सोल्व करते हैं तो 5 माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस का y, ये वाली हमारे पास कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई हमारे पास। तो हम क्या क्या करेंगे, इस 3 वैल्यूज लेंगे इसकी, एक x ले लिया, y ले लिया, इसकी 3 वैल्यूज हम लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी 3 वैल्यू लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर 1 रखते हैं, y की प्लेस पर 1 रखते हैं। यदि 1 यहाँ रखा तो 5 में से 1 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया तो x की वैल्यू 3, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 में से 3 गया तो x की वैल्यू 2। ये हमारे पास एक इजी कंडीशन हो गई। इसके बाद हम ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट होती, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं तो इसके लिए सोल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यदि 2 कॉमन है तो अंदर x प्लस वाई ले गया और इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10/2, 10 2 5 जा 10। अपने पास कितनी वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसको इस प्रकार से वापस सॉल्व कर लें, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। जब हम इसको वापस सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास वापस बॉक्स इस प्रकार का बनेगा। तो हम इसके लिए यदि बॉक्स बनाएं तो x एंड y, वही हमारे पास एक जैसा बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। यदि 1 वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 3 रखेंगे तो 2 वैल्यूज हमारी आएगी। ये एज इट इज है, क्योंकि अपना जो सॉल्यूशन आया है वो इस प्रकार का आया है, और इसका मतलब होता है मेनी सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन का इक्वल होना। तो ये हमारे पास इक्वेशन इक्वल हो गई, और इसका जो बॉक्स बना है वही हमारे पास x का बॉक्स बना है। इसके बाद हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। स्टूडेंट हम इसका यहाँ पर ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। सो ग्राफिकली सबसे पहले हमारे पास ये बॉक्स है, फिर ये बॉक्स, इक्वेशन फर्स्ट का ये वाला बॉक्स है, फिर इक्वेशन सेकंड का ये वाला बॉक्स है। तो हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस का 4 है हमारे पास, तो हम कहाँ पर गए, यहाँ पर। एंड y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये रहा। तो हमको इसका पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो हम इसको बढ़ाते हैं आगे, ये हमको एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट्स हुआ ये 4 1, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं x की वैल्यू 3 और इसकी y की 2 है, तो ये x की 3 होगी और y की 2 होगी, मतलब हमारा जो सेकंड पोजीशन है वो यहाँ पर 3 और 2। इसके बाद हम देखते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 3, ये 2 एंड ये 3 को हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा, 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 2 एंड 3, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई इसकी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये बनाया हमने इसका ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ बना है हमारा किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो भी हमारे पास इसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि दोनों बॉक्स एक जैसे हैं और हमारी जो कंसिस्टेंट की कंडीशन आ रही है वो इस प्रकार की है। और इसका मतलब होता है जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो मेनी होंगे, इसका मतलब है जो अपने पास ये जो कंडीशन है हमारे पास इसके ऊपर ही एक और लाइन रहेगी, वो इक्वेशन सेकंड की रहेगी। तो हम इक्वेशन सेकंड को लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके ऊपर एक और लाइन हमारे पास हो जाएगी। सो यहाँ पर जो यहाँ लास्ट में लिखते हैं देयर आर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट
इसके अपने पास बहुत से सॉल्यूशन रहेंगे, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास ये किस प्रकार है, इन्फिनाइट विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर अपने पास कंडीशन एक के ऊपर एक लाइन्स है और इसके अपने पास विभिन्न पॉइंट्स मिलेंगे, मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए अपने पास वैल्यूज मैनी सॉल्यूशन इसके रहेंगे। ये हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर अब इसका सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन, स्टूडेंट इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई है, 8 उधर है, हम 8 को इधर लेकर आ जाएंगे, x माइनस वाई और माइनस 8। जब 8 इधर आएगा अपने पास तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। एंड इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे, 3x माइनस 3y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। स्टूडेंट हम इसको इसलिए लेकर आते हैं, 8 और 16 को इसलिए लेकर आए हैं ताकि जो हमारी इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन है, उसका कंपेयर हम इन इक्वेशन से कर सकें। अब यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 रेस्पेक्टिवली। हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। a1 की प्लेस पर हमारे पास स्टूडेंट कितना है 1, b1 की प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर -1 एंड c1 की प्लेस पर -8। इसी प्रकार a2 की प्लेस पर हमारे पास कितना है 3, b2 की प्लेस पर हमारे पास कितना है -3 एंड c2 की प्लेस पर हमारे पास कितना है -16। हमारा यहाँ पर ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं और इसे बताते हैं कि ये वाली कंडीशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 हमारे पास कितना है 1 और 3, तो 1/3। b1 बाई b2 की वैल्यू निकालते हैं, कितना है -1 और -3, तो अपने पास होगा -1 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3। अब ये दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास सेम है। अब यहाँ पर हम करेंगे एंड लास्ट c1/c2 -8 बाई -16 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस 8 बन जाए, 8 टू 16, वैल्यू कितनी है 1/2। स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट 2 वैल्यूज हमारे पास सेम है एंड जो थर्ड वैल्यूज है हमारे पास वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इस अब हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो हम लिख देंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट है एंड देयर आर नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके कोई से हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इसलिए हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका थर्ड सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन सभी ध्यान दें, गिवन इक्वेशन हमको इक्वेशन दी गई है, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हम इसका कंपेयर करते हैं मेन इक्वेशन से। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 रिस्पेक्टिवली हम इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम a1 की प्लेस पर कितना है 2, b1 की प्लेस पर कितना है कुछ नहीं है मतलब 1, c1 की प्लेस पर -6। इसी प्रकार a2 की प्लेस पर 4, b2 की प्लेस पर -2 एंड c2 की प्लेस पर -4। ये हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर a1/a2 हम निकालते हैं। a1/a2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। हम b1/b2 निकालते हैं, कितना है 1/-2 मीन्स 1 -1/2। स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 और -1/2 डिफरेंट वैल्यू है, सो हमारे पास हमको थर्ड सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बता देंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ये वाली कंडीशन है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये जो वैल्यूज होगी हमारे पास कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। इसके बाद हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं अब जो इक्वेशन से हमारे पास के 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। 3 सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन है उसके हम 3 सॉल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है 2x + y - 6 = 0। यहाँ पर हम किसके लिए सोल्व कर रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं x के लिए, तो 2x को हम ये रहने देते हैं, यहीं रहने देते हैं। -6 उधर गया तो प्लस का 6 और प्लस y उधर गया तो माइनस का y। x = 6 - y इनटू में है तो यहाँ पर 2 जो रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। हमारे पास यहाँ इसके लिए हम 3 सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। 3 सॉल्यूशन इसके सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू यदि 6 लेते हैं तो y की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 6 लेते हैं, हमने 6 ले लिया तो 6 - 6 2। अब ये इसमें से कितना बचा 0 और 0/2 इसकी वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम रखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 4 रख लेते हैं, तो 6 - 4/2 इसमें से गया 2/2, 2 1 जा 2। यदि इसकी वैल्यू हम 4 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है 1। स्टूडेंट हमको छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए, हमको कम से कम 6 7 इतने तक हमारे पास चलेगा। हम इन वैल्यू पर रख रहे हैं तो इससे छोटे वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास, तो ये सही रहता है अपने लिए। तो हम ऐसी वैल्यू रखें जो छोटे से छोटे वैल्यूज हमारे पास आ सके। 4 रख दिया, 4 के बाद हम यहाँ रख देते हैं 2। अब स्टूडेंट यदि हम 6 - y के प्लेस पर 2 रखते हैं /2, इसमें से एक कितना बचा 4, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रखेंगे तो वैल्यूज कितनी आएगी 2। ये फर्स्ट बॉक्स हमारा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 4x - 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है। इसके बाद इसके लिए भी हम x के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों को हम उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएंगे, दोनों प्लस में, y भी प्लस में 4 भी प्लस में। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 को डिवाइड में ले आएंगे। x = 2y + 4/4, ये हमारे पास डिवाइड में आ गया 2y + 4/4। इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। x = 2y और 4 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट,
सबसे पहले इसके बॉक्स बनाएंगे, एक्स और वाई के लिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले यदि हम जीरो वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं, यदि हम वाई की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ रखते हैं हम जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 4/4, जीरो का मान तो जीरो होता है तो हमारे पास 4/4 हुआ, 4 से 4 1 बाई कैंसिल होता है 1 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की 1। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वैल्यूज है हमारे पास जीरो रखते हैं वाई की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 1 आती है। उसके बाद हम यहाँ वाई की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पर 2 रखते हैं, वाई की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ हम रख देते हैं 2, वाई की वैल्यू 2 रखें 2 इंटू 2 प्लस 4/4, 2 इंटू 2 क्योंकि वाई की वैल्यू हमने 2 रखी है और प्लस 4/4, 4 2 2 जा 4, 4 प्लस 4/4, हमने यहाँ पर 4 प्लस 4/4 किया है। 4 और 4 कितने होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास होते हैं 4 और 4 8, 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितनी यदि हम 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट वैल्यू हम रखते हैं, लास्ट वैल्यू 4 रख लेते हैं। हमको वैल्यू 0 से 5 तक कुछ भी ले सकते हैं, हम 6 तक कुछ भी ले सकते हैं, 7 तक ले सकते हैं, तो हमने इनको छोटी से छोटी वैल्यू में ले लिया है। यदि 4 रखते हैं हम तो यहाँ रखते हैं 2 इंटू 4 प्लस 4/4, यहाँ 4 रखा है हमने, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4/4, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास ये बॉक्स बन रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ग्राफ हम इसका सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से ये बॉक्स बना है, इक्वेशन सेकंड से ये बॉक्स हमारे पास बना है, मतलब हमने इसके 3 सॉल्यूशन ले लिए हैं। हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इससे देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो ये रहा 0, वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो हमारे पास 6 पे जाएं तो ये रहा 6, 0 से हम 6 पर गए तो ये जो पॉइंट हो गया अपना कैसा हो गया 0 6 पॉइंट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, ये रहा 1 और वाई की वैल्यू 4, तो हमारे पास यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, ये पॉइंट्स मिला हमको 1 और 4 वाला। उसके बाद एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ये रहा 2 और ये रहा हमारे पास 2 एंड 2, ये हमारे पास कंडीशन। अब हम इसका ग्राफिकल ग्राफ बनाते हैं। हम यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं, तो स्टूडेंट्स यदि आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम इसका प्रयास करते हैं बनाने का। ये हमारे पास इसका ग्राफ बना, ये वाला जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन थी ये थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6, ये वाला हमारे पास इसका ग्राफ आया। इसके बाद हम देखते हैं एक और, ये वाला बॉक्स है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 0। इसके बाद इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट वापस 2 2 हमारे पास आ रहा है, तो इस 2 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, दोनों के लिए एक जैसा हमारे पास पॉइंट है। इसके बाद एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो हम यहाँ आते हैं, इसको लेकर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा 3 एंड 4, ये पॉइंट्स हमको यहाँ से मिल रहे हैं, इसको हम खींचेंगे स्टूडेंट 3 एंड 4, ये वाला जो पॉइंट मिला है 3 एंड 4 का मिला है, हम खींच देते हैं इसका ग्राफ, ये हमने इसको ग्राफ बना दिया है। ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी कौन सी थी स्टूडेंट 4x माइनस वाई माइनस 4, ये वाली इक्वेशन थी। हमको ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों जो लाइन से एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट्स पर कट रही है, और इस पॉइंट्स पर वैल्यू कितनी है 2 एंड 2, तो देयर आर, यहाँ हम लिख देते हैं
सॉल्यूशन है वो यूनिक है और यूनिक सॉल्यूशन में कोई एक वैल्यू हमारे पास आती है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 and 2, मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ये हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ इसका फोर्थ सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। अपने पास है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेते हैं हम। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 रिस्पेक्टिवली। हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। हम बहुत बार कंपेयर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -2 एंड c1 की वैल्यू कितनी हो गई -2, a2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 एंड c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5। ये हमने यहाँ पर इसका कंपेयर कर लिया। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं a1/a2 की वैल्यू हम देख लेते हैं। a1/a2 मीन्स 2/4, 2/4, 2 1 2, 2 4 4, इतनी वैल्यू आई है हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर हम देखते हैं b1/b2 कितनी है -2/-4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 4 4, 1/, इसकी वैल्यू है 1/2। ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आई। अब हम थर्ड वाला सॉल्यूशन देखते हैं c1/c2 -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2/5। स्टूडेंट ये दो वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है, लेकिन जो थर्ड वैल्यूज है वो सेम नहीं आ रही है। इसलिए हम सबसे पहले 2 वैल्यूज को देखते हैं। यदि वो इक्वल रहती है तो हम थर्ड वैल्यूज निकालते हैं। यदि ये इक्वल नहीं रहती है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है, जिससे हमारे पास ये कंसिस्टेंट की कंडीशन आ जाती है और ये यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास होता है। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास आई है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये वाली कंडीशन है। अब ये कंडीशन हमको किसमें मिल रही है इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये वाली कंडीशन हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। जब ये इनकंसिस्टेंट हमारे पास है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो देयर आर नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो इनकंसिस्टेंट कंडीशन में अपने पास जो लाइंस रहती है वो क्या होती है, इस कंडीशन पर लाइंस होती है एक दूसरे के पैरेलल। जब ये लाइंस पैरेलल होती है हमारे पास तो पैरेलल में हमारे पास कोई पॉइंट्स हमको नहीं मिलता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक कि आप इसको कंप्लीट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाएं, अपलोड करें उसको और आप तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।